यहाँ से आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो मैं 11, 12, 13 और 14 भी पूरा करवा लेती हूँ। फिर मैं जो छोड़ूंगी सवाल वो 9, 10 और 15 ये मैं आपको सबसे एंड में करवाऊँगी, बाकी मैं सारे करवा देती हूँ। सही है, अगर अभी इस वीडियो में सारे हो सके तो हो सके, तो वरना फिर अगली वीडियो में इसके पार्ट आ जाएंगे। तो मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी, तो आप उसमें जाके ज़रूर विजिट कर सकते हैं। तो अब हम अगला सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन उतार लें सबसे पहले। तो ये है, अच्छा अब उसके लिए जो पुराना जो पार्ट है वो आपको लिखना ज़रूरी होगा। मैं वहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, तो मैं वापस से हर चीज़ नहीं बताऊँगी, लेकिन मैं बताने की कोशिश करूँगी, लेकिन वापस से हर चीज़ नहीं बता सकती। साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाय साइन 180 प्लस थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस 180 माइनस थीटा। ये मेरे पास तीनों की चीज़ें लिखी हुई हैं। अब क्या करना है आपने कॉस अल्फा, पहले मैं एक एक करती हूँ। 180 प्लस थीटा लिख दिया मैंने। अब आपको पता चला यार कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म लग रहा है। आपने कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म लगाया। कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सिंपल, साइन अल्फा साइन बीटा। तो हेयर अल्फा इज 180, तो कॉस 180 मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 180 हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। सिंपल। अब कॉस 180 हम कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे। कॉस 180 दबा देंगे तो ये जगह मेरे पास -1, तो -1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा कर लेंगे। सिंपल। और फिर माइनस साइन 180 करेंगे, साइन 180 करेंगे तो साइन 180 डाल 0, तो -0 मल्टीप्लाई साइन थीटा। सही है, ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 ही हो जाएगी। और -1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा कितना होता है? -1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमें यहाँ हमारे पास आ गया माइनस कॉस थीटा, एक चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम अगली चीज़ निकालते हैं। साइन 180 प्लस माइनस थीटा की 180 माइनस थीटा निकालते हैं। साइन 180 माइनस थीटा निकालते हैं। सही है, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, ये हमें पता चल गया अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या है भाई? वो होता है साइन अल्फा, यहाँ पर अब बता दूँ, साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। सिंपल। सही, ये फॉर्मूला हो गया। तो मैं पहले क्या करती हूँ, साइन अल्फा इधर लिख देती हूँ, साइन बीटा इधर लिखती हूँ, तो मेरी आसानी हो जाती है याद करने में। तो मैंने इसी तरीके से याद किया हुआ। सही है, तो हम ये बता दें कि भाई यहाँ पर अल्फा क्या है और बीटा क्या है। तो अल्फा इधर क्या है, इस केस में अल्फा है मेरे पास 180 और बीटा जो है मेरे पास थीटा। तो उस तरीके से मैं पुट कर दूँगी फॉर्मूला, जो भी मेरा फॉर्मूला है उसमें मैं पुट कर दूँगी। साइन 180 किसके इक्वल होता है? साइन 180 होता है 0 के इक्वल। 0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा कर लूँगी, माइनस कॉस 180 लिख लेते किसके इक्वल होता है? -1 की इक्वल होता है। -1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो सिंपल, -1 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होता है, ये तो पूरी चीज़ 0 हो जाएगी। सही है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल। तो ये भी मेरे पास एक आ गया। अगला करते हैं, साइन क्या है? साइन 180 प्लस थीटा। सही, 180 प्लस थीटा मुझे पता चल गया अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। साइन अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे। और साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर होता है साइन अल्फा, पहले मैं ये लिख दूँ क्योंकि नीचे साइन लिखती है, साइन लिखना कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन बीटा। सिंपल। अब अल्फा इधर मेरे पास इस केस में क्या है? अल्फा 90 है, 180 है, तो 180 कॉस क्या है मेरे पास? थीटा है, प्लस कॉस 180 साइन क्या है मेरे पास? थीटा है। सिंपल, मैंने पुट कर दिया। साइन 180 लिख लेते हैं, किसके इक्वल होता है? साइन 180 लिख लेते हैं। 180 किसके इक्वल है मेरे पास? 0 के इक्वल है। तो सिंपल मैंने इधर 0 पुट कर दिया। 0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा कर दिया और फिर प्लस कॉस 180 लिख लेंगे, किसके इक्वल है? कॉस 180 है मेरे पास -1 के इक्वल। -1 मल्टीप्लाई साइन थीटा कर लेंगे। सिंपल। तो -1 मल्टीप्लाई साइन थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सही, और प्लस 0 मतलब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा और आखिर में माइनस साइन थीटा ही आ जाएगा। सही है, तो सिंपल माइनस साइन थीटा आ गया। सही, अब हम अगला पार्ट करते हैं। अब अगला पार्ट वो कह रहे हैं कॉस 180 माइनस थीटा कह रहे हैं। सही है, तो कॉस 180 माइनस थीटा करते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा, तो मुझे पता चल गया भाई कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा। तो मैं तुमने बोला हाँ जल्दी से लगा दो। मैंने बोला ओके। तो तुमने बोला कॉस अल्फा कॉस बीटा होता है। मैंने बोला ओके। तुमने बोला यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाएगा। सही, मैंने बोला ओके। तो साइन अल्फा साइन बीटा हो जाएगा। फिर सिंपल तुमने बोला कि भाई हियर अल्फा इज 180। मैंने बोला सही है, करो। तुमने बोला कॉस फिर 180 हो जाएगा और बीटा तुमने बोला कि यहाँ पर जो है बीटा जो है वो थीटा है। तो मैंने बोला ओके। तो जहाँ से बीटा था वहाँ पर मैंने क्या दिया? थीटा लगा दिया। तो सिंपल साइन 180 हो जाएगा और जहाँ से बीटा था वहाँ पर मैंने थीटा लगा दिया। सेम इस केस में जैसा है।
तो cos 180 हम cos 180 कैलकुलेटिंग में से हम cos 180 निकाल के जो है -1 के इक्वल -1 मल्टीप्लाई cos थीटा कर लेंगे प्लस साइन 180 लिख लेंगे। साइन 180 किसके इक्वल होता है, साइन 180 किसके इक्वल होता है, साइन 180 0 के इक्वल होता है। 0 मल्टीप्लाई साइन थीटा कर देंगे, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है, इस चीज़ को तो छोड़ ही दो, भूल ही जाओ। तो -1 मल्टीप्लाई cos थीटा होता है, माइनस cos थीटा, तो सिंपल तुमने माइनस cos थीटा अप्लाई कर दिया। अब ये जितनी भी चीज़ें तुम्हारे पास आई हैं इन सबको तुम एक जगह लिख के कंबाइन करके लिख दोगे सिंपल। तो अगले पेज में आते हैं और तुम्हें जो तुम्हारे पास जो चीज़ आई थी cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा क्या आता है माइनस cos थीटा, तो हम ऊपर लिख देंगे माइनस cos थीटा, सिंपल माइनस cos थीटा लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऊपर क्या दिया होता है साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा क्या आ रहा था साइन थीटा आ रहा है, तुमने साइन थीटा लिख दिया सिंपल। फिर इसका तुमने देखा भाई डिवाइड में क्या आ रहा था, तुमने बोला भाई डिवाइड में तो मेरे पास ये आ रहा है माइनस साइन थीटा, मैंने बोला ओके तो माइनस साइन थीटा लिखो ना, क्या बात नजर आ रहा है, तुमने लिख दिया माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय। फिर तुमने देखा भाई इधर क्या था cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या था माइनस cos थीटा, तुमने माइनस cos थीटा लिख दिया। अब जो कट हो रहा है उसको हम कट करेंगे, जो रह रहा है उसको हम रहने देंगे और इसी तरह से होगा, सही है। तो अब क्या होगा देख रहे हो, माइनस cos थीटा से माइनस cos थीटा कैंसिल, तुमने बोला ओके हाँ भाई गुड सीन है यहाँ पर, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो हमें भी पता था। साइन थीटा कैंसिल, तुम बोला हाँ ये भी हमें पता है। ओ भाई माइनस का क्या हुआ, ये माइनस साइन का क्या हुआ, इसका क्या करेंगे, ये तो समझ में नहीं आ रहा। ऊपर हो गया 1 डिवाइड बाई -1, 1 डिवाइड बाई -1 किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइड बाई -1 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर में तुम लोगों को नजर आ ही रहा है, हाँ तो -1, तो -1 हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम अगला सवाल पे करते हैं, सही है। अगला सवाल वो कह रहा है, अगला सवाल जल्दी से मैं लिखती हूँ फिर इसके बाद तुम लोगों को दिखाती हूँ। अगला सवाल 12 है ना, तो 10 और जो सवाल रह जाएंगे मैं अगली वीडियो में अपलोड कर दूंगी। जो मैंने तुम लोगों को बताया 9, 10 और 15 का जो पार्ट 1 है वो हाँ 15 जो है मैं अपलोड कर दूंगी, सही है, बाद में। तो आपको उसके लिए वीडियो बाद में देखनी पड़ेगी, सही है, अगर आपको चाहते हैं वो भी देख लें। साइन 90 प्लस थीटा डिवाइड बाय साइन 270 प्लस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा, सही, सिंपली मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब 10 180 प्लस थीटा करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, सही, ये ऐसी अलग से उठ के नहीं आया। 10 180 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है, जैसे मतलब 10 180 प्लस थीटा का मतलब क्या, 10 अल्फा प्लस बीटा है, 10 अल्फा प्लस बीटा। 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 10 अल्फा होता है, फिर प्लस आ जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस है तो 10 बीटा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा हो जाएगा, सिंपल। हम ये बता देंगे कि अल्फा इधर इस केस में क्या 180 है, तो तुम बोलोगे 10 180 प्लस 10 थीटा। मुझे नहीं लगता है मैं इसमें सारा कंप्लीट कर पाऊंगी इस वीडियो में क्योंकि मेरी मोबाइल की बैटरी कम है। 10 180 अल्फा हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 10 थीटा हो जाएगा, सही है। हम सिंपल 10 180 निकाल देंगे कि किसके इक्वल होता है, तुमने दबाया 10 180 पे गया तो तुम्हारे पास आ रहा है 0, तो तुमने सिंपल 0 लिख दिया, 0 प्लस 10 थीटा लिख दिया तुमने, सही है। डिवाइड में 1 माइनस क्या कहते हैं 10 180 किसके इक्वल होता है 0 मल्टीप्लाई बाय 10 थीटा, सही है, सिंपल। जिससे कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो सिंपल 0 ही हो जाती है। यहाँ ऊपर तो प्लस हो रहा है तो ऊपर तो 10 थीटा आ देगा, लेकिन 1 माइनस और यहाँ पर 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 ही हो जाती है, सिंपल। तो 1 माइनस 0 वैसे अगर हम क्या देखें तो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, क्योंकि -0 हो या +0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, सही। अगर मैं इवन -0 ही कैलकुलेटर में लिख दूँ, -0 ही कैलकुलेटर तो वो भी 0 के इक्वल आ रहा है, सही है, +0 के इक्वल है। तो 10 थीटा ये हो जाएगा 1, तो 10 थीटा डिवाइड 1 हो जाएगा 10 थीटा के इक्वल, सिंपल। अब हम आते हैं अगले में, अगर साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कर लेते हैं। इस तरफ साइन 90 प्लस थीटा, हमें पता है अल्फा साइन अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला लग रहा है, तो हमने बोला अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा, मतलब ओके साइन अल्फा, तुमने बोला साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है ये, मतलब ओके साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, सिंपल। तो फिर तुमने बताया कि यहाँ पे अल्फा जो है वो 90 के इक्वल है और बीटा जो है थीटा के इक्वल है, तो मतलब अच्छा से ये पुट कर दो, तुमने बोला अच्छा हम पुट कर लेते, तो तुमने ये पुट कर दिया, सिंपल। फिर हम देख लेंगे साइन 90 किसके इक्वल होता है, तुमने बताया साइन 90, तो तुमने पता चला कि 1 के इक्वल है, तो 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा कर दिया तुमने, सही है। अब इसके बाद वो कॉस 90 कह रहे तो तुमने कॉस 90 बाद तुम्हारे पता चलेगी ये 0 के इक्वल है, 0 मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 ही हो जाती है, तो कॉस थीटा आंसर हो गया, सिंपल। 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा आंसर हो गया, सही है। अब हम अगले सवाल पे जाते हैं, तो वो कह रहा है साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा कह रहा है, साइन 270 प्लस थीटा, मतलब हमें बोला है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाओ। साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला तुमने बोला साइन अल्फा होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन अल्फा नहीं कॉस अल्फा साइन बीटा, सही है, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा इस केस में हमारे पास क्या 270 है, तो साइन 270 तुमने लिख दिया 270 कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा इस केस में क्या 270 और साइन क्या है थीटा, बीटा क्या है इसमें थीटा, सिंपल तुमने ऐसे लिख दिया। तो साइन 270 तुम कैलकुलेट की मदद से देख लो कि साइन 270 किसकी इक्वल होता है, तुमने बोला -1 के इक्वल, तो मैंने बोला पुट कर दो -1 कॉस थीटा कर दिया तुमने, सही है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आ रहा है प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन, सही है। कॉस 270 देख लेते हैं किसके इक्वल होता है, कॉस 270 किसके इक्वल होता है, कॉस 270 होता है 0 के इक्वल,
प्लस जीरो मल्टीप्लाई साइन थीटा, जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है जीरो ही हो जाती है, बात तुम लोग को पता था कि पूरी चीज़ जीरो होती है। माइनस वन मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा सिंपल। अब हम अगले पे आते हैं। अगला वो क्या कह रहा है, अगला वो कह रहे हैं कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा निकालो, कॉस 270 माइनस थीटा निकाल। तुम्हें पता चल गया भाई ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मुला बोला है। कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मुला अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम कर नहीं पाओगे। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मुला क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सही है, सिंपल ये फॉर्मुला है साइन अल्फा साइन बीटा। सही है, तुमने बोला कि मैंने बोला अल्फा इसमें क्या है, तुमने बोला कि अल्फा इस केस में 270, तो कॉस जहाँ जहाँ अल्फा तुमने 270 लगा दिया और जहाँ जहाँ बीटा तुमने वहाँ पर थीटा लगा दिया। तो कॉस यहाँ पर हो जाएगा थीटा प्लस साइन 270 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा सिंपल। अब कॉस 270 तुम किस तरह निकालोगे, तुम इससे निकालोगे कैलकुलेटर में। कॉस 270 कर दोगे तुम तो 270 हो जाएगा जीरो के इक्वल, तो जीरो मल्टीप्लाई पे कॉस थीटा कर लोगे सिंपल। और फिर प्लस साइन 270 देखोगे तुम किसके इक्वल है, साइन 270 दबा दोगे तुम किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। -1 मल्टीप्लाई साइन थीटा। सही, जिस चीज़ से जीरो मल्टीप्लाई जो मैंने बताया हज़ार मतलब बता लाखों तो बता चुकी हूँ कि भाई जीरो से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो जीरो ही होता है। तो सिंपल -1 मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तुम्हारे पास सारी चीज़ें आ गई। सही है, सारी चीज़ें आ गई, हाँ सारी चीज़ें आ गई। अब जो जो तुम्हारे पास जो आया था वो तुमने पुट कर देना। सही, इधर मैं पुट करने जा रही हूँ। सही है, पहले में क्या आया था तुम्हारे पास 180 प्लस थीटा क्या आया था, तुम्हारा 180 प्लस थीटा आया था -10 थीटा। तुमने सिंपल -10 थीटा पुट कर दिया, -10 थीटा। फिर मल्टीप्लाई कर दें, फिर तुम्हारे पास साइन 90 प्लस थीटा क्या आया था, 90 प्लस थीटा क्या आया था, 90 प्लस थीटा आया था कॉस थीटा, कॉस थीटा तुमने पुट कर दिया। सही है, डिवाइड बाय फिर वो कह रहे हैं साइन 270 प्लस थीटा क्या है, तो तुमने बोला कि 270 प्लस थीटा तो मेरा कॉस थीटा आया था, माइनस कॉस थीटा आया तो तुमने उठ दिया मल्टीप्लाई पे। तो फिर इसको कह रहे हैं कॉस 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा किसकी इक्वल है, माइनस साइन थीटा का, माइनस साइन थीटा तुमने पुट कर दिया। सही है, सिंपल। अब यहाँ से जो चीज़ कट रही है वो तुम काट दोगे, जो चीज़ नहीं कट रही उसको तुम छोड़ दोगे। अच्छा, यहाँ पर एक मतलब मेरा माइनस कॉस थीटा, एक मतलब प्लस आ रहा है, ये मैं चीज़ देख लेती हूँ, रुक जाओ। अच्छा, तो ये मैंने गलती से मिस्टेक कर दी है। देखो ये इजिकल 2 मैंने डाला है, 10 थीटा डिवाइड बाय 1 इजिकल 2 है। ये मेरा माइनस नहीं है तो वो गलती से माइनस लगा तो मैंने माइनस पुट कर दिया। सही है, तो यहाँ पर 10 थीटा है, पॉजिटिव 10 थीटा है। सही है, तो मैं इसको हटा देती हूँ, पॉजिटिव 10 थीटा है। सही है, तो ये मेरे उतारने में गलती हो गई थी लेकिन मैंने किया सही था। सही है, तो माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यहाँ पर -1 है और यहाँ से कुछ भी नहीं कट रहा, तो सिंपल जो बच गया तो तुम लिख दो 10 थीटा -1 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन थीटा सिंपल। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 थीटा अपॉन साइन थीटा। और यही हमारे पास यही आंसर था और यही हमारे पास आंसर है। नहीं 10 साइन थीटा। सही है, हाँ, तो ये हमारे पास आंसर है। अब हमें ये बताओ 10 थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, सेक थीटा के। अब ये पता कैसे चला, अगर तुम चाहते हो तुम्हें चीज़ नहीं याद हो, तुम्हें एग्जाम में आ गया है, सही, अब याद नहीं है तो तुम क्या करोगे, अब पता नहीं है भाई ये कैसे हुआ, तो सेक थीटा किसके इक्वल है, 10 थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है। सही है, तो ये आंसर आ गया, तो इसके किसके इक्वल है, सेक थीटा, तो सेक थीटा हमारा आंसर है। तो अब नहीं पता किसके इक्वल होता है, तो 10 थीटा किसके इक्वल होता है, ये तो तुम्हें पता ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है, अगर मुझे यहाँ पर कॉस चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 10 थीटा के इक्वल हो जाएगा सिंपल। और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा किसके इक्वल हुआ, सेक थीटा किसके इक्वल हुआ, 10 थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा। तो सेक थीटा किसके इक्वल होगा, 10 थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा। इस तरह मुझे पता चल गया था। सही है, मेरे ख्याल यहाँ तक कर लेते तुम लोग का आंसर तो सही आ रहा है, लेकिन अगर तुम यहाँ तक कर लेते तो भी कोई मसला नहीं है। ये बुक में खाली इधर तक ही, यहाँ तक ही दिया हुआ है। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि मुश्किल है, लेकिन ये है कि बड़ा है, लेंदी क्वेश्चन है, इसको गौर से देखना। और जो 10.2 है इसके जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास उसमें यूज़ हो रहा है, क्या कहते हैं 10.3 में यूज़ हो रहा है। और 10.3 की पूरी वीडियो मैंने डाली हुई है, आप उसको विजिट कर सकते हो, आप देख सकते हो उसको। 180 प्लस माइनस थीटा, क्योंकि उसमें 10.3 है, इतना 10.2 के सवाल नहीं आते जितने 10.3 भरी हुई है, पास पेपर सब भी मैंने वो डाली है पहले। सही, क्यों मैं वही प्रेफर करती हूँ कि आज जो ज़्यादा है वो पहले करके फारिग हूँ, जो आते नहीं है उनको तो बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आता है, लेकिन ये उसके मुकाबले कम ही आता है। 180 प्लस थीटा। सही, सिंपली मैंने चीज़ें ये कहते हैं क्वेश्चन लिख दिया। अब मैं अलग अलग कर लूँगी, साइन 180 प्लस थीटा कर दूँगी, साइन 180 प्लस थीटा। तुमने बोला भाई ये अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या, मैंने ओके अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने बोला साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस क्या होता है कॉस अल्फा साइन बीटा। सही है, तो फिर इस केस में तुम्हारे पास बोला है, तुमने बोला अल्फा जो है 180 है और बीटा जो है थीटा है, तो सिंपल साइन 180 कॉस थीटा प्लस कॉस 180 साइन थीटा। साइन 180 तुमने निकाल के दिया कैलकुलेटर की मदद से, साइन 180 तुम्हारे पास आ रहा है 0 के इक्वल, तुमने 0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा कर दिया। फिर इसके बाद तुमने कॉस 180 देखा, कॉस 180 किसकी इक्वल है, कॉस 180 तुमने देखा कि किसकी इक्वल है, तो कॉस 180 -1 की इक्वल है, तुमने -1 मल्टीप्लाई साइन थीटा कर दिया। तो 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई 0 हो जाती है, माइनस साइन थीटा तुम्हारे पास आंसर आ गया। सही है, एक तुम्हारे पास ये आ गया।
अब तुम अगले पे गई कॉस 180 प्लस थीटा पे गई, कॉस 180 प्लस थीटा पे गई, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा पे गई, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, अल्फा ये है बीटा ये है, तो कॉस 180 कॉस थीटा माइनस साइन 180 साइन थीटा, ये 180 है। तो कॉस 180 पहले देख लेते किसके इक्वल है, कॉस 180 इक्वल है -1 के, और साइन 180 है 0 के, -0 मल्टीप्लाई साइन थीटा, ये पूरी चीज़ 0 की इक्वल होगी, तो माइनस कॉस थीटा आंसर आ गया इसको, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। सिंपली ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक है। और फिर अगले पे आ जाते हैं, वो कह रहे 10 180 माइनस थीटा, तो 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगे, अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, 10 अल्फा माइनस 10 बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 10 अल्फा 10 बीटा, सही है, माइनस है, तो ये हो जाएगा 10 180 अल्फा क्या 180 बीटा क्या है थीटा, 180 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 180 10 थीटा। सिंपल तुमने 10 180 लिखा, कितना होता है, मैं थोड़ा इस बार डायरेक्ट करेंगे, सही है, थोड़ा 10 180 किसके इक्वल होता है, तुमने बोला 0, तो 0 माइनस 10 थीटा हो जाएगा, 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 थीटा हो जाएगा, तो 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 ही हो जाती है, तो माइनस 10 थीटा अपॉन 1 हो जाएगा, तो माइनस 10 थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिंपल, ये मैंने पहले पूरा बताया हुआ है, तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट करूँ तो मसला नहीं होना चाहिए, सही है। ये 3 चीज़ हो गया, अब नीचे की 3 चीज़ें निकालनी है, साइन 180 माइनस थीटा करना है, साइन 180 माइनस थीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो माइनस साइन कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन 180 हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस 180 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। साइन 180 किसके इक्वल होता है, मेरे ख्याल से 0 के इक्वल होता है, क्योंकि मुझे वैल्यू याद हो गई हैं, 0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस कॉस 180 होता है -1 के इक्वल, जितना मुझे याद पड़ा है, -1 के इक्वल, तो -1 मल्टीप्लाई साइन थीटा कर लेंगे, तो -1 यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन थीटा सिंपल आ जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ये तो तुम्हें बात पता है, वैसे कॉन्सेप्ट है तुम्हारा, सही है। अब हम अगले पे आ जाते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा निकाल लेते हैं, पेज खत्म हो गया, इधर करते हैं, कॉस क्या कहते हैं 180, मैं सवाल लिख लेती हूँ 180 माइनस थीटा, सॉरी तो देर लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों लग रही है, अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, सिंपल से हमने ये पुट कर दिया, उसके बाद हम बीटा और इसका हम कॉस 180 कर लेंगे, कॉस थीटा कर लेंगे, प्लस साइन 180 कर लेंगे, और साइन 180 कर देंगे, और साइन थीटा कर लेंगे, सही है। तो कॉस 180 किसकी इक्वल होता है, कॉस 180 होता है -1 के इक्वल, जो मैं पहले कर चुकी हूँ, -1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और साइन 180 देख लेते हैं किसके इक्वल होता है, साइन 180 होता है 0 के इक्वल, करके देख लेते हैं 0 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई कॉस थीटा साइन थीटा, तो 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई तो वो तो 0 हो जाती है, तो पूरी चीज़ 0 की इक्वल होगी, तो माइनस कॉस थीटा इसका आंसर हो गया, तो माइनस कॉस थीटा को हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमारे आगे के कॉन्सेप्ट में यूज़ होगा। तब हम आ जाते हैं 10 180 प्लस थीटा पे आ जाते हैं, 10 180 प्लस थीटा मतलब 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लग रहा है, तुमने बोला अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है 10 अल्फा 10 बीटा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइड बाय करेंगे 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, सिंपल। तो 10 अल्फा इस केस में तुम्हारे पास 10 अल्फा क्या है, 10 तुम्हारे पास है अल्फा 180 प्लस 10 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 180 10 बीटा, सिंपल करिए आप, तुमने 10 180 लिखा, किसके इक्वल है 10 180 तुम्हारे पास किसके इक्वल है, तुम्हारे पास है, तुमने बोले भाई मेरे पास 0 के इक्वल है, 0 प्लस 10 थीटा किया डिवाइड बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई 10 थीटा किया, 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 हो जाती है, तो सिंपल तुम्हारे पास 10 थीटा अपॉन 1 आ गया, तो 10 थीटा अपॉन 1 किसके इक्वल होता है, 10 थीटा के इक्वल होता है, सही है। अब हम जो हमारे पास चीज़ें आई थी उसको हम पुट कर देते हैं सिंपली। तो पहले आया था मेरे पास साइन थीटा माइनस साइन थीटा, मैंने माइनस साइन थीटा लिख दिया, मल्टीप्लाई में करेंगे, फिर अगले में कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा था, माइनस कॉस थीटा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अगला कह रहे हैं वो माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10 थीटा कर देंगे, आप डिवाइड में आ जाओ, माइनस 10 थीटा अगले में आ रहा है, हाँ तो अब हम अगले में करते हैं, तो अब डिवाइड में जो चीज़ें आ रही हैं वो कर देते हैं, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय
टेन थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव टेन थीटा। सही है। अब हम इसको करते हैं। तो मैं एक मिनट देख लेती हूँ कि जो भला जो मैंने की इतनी लंबी की है ये सही भी की है कि नहीं की। तो मैं इधर एक मतलब चेक कर लेती हूँ, मेरे पास पहले हुए हुए हैं। हमारे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस सही है। अब क्या होगा, इससे टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। सही है। माइनस तो सिंपल -1 मल्टीप्लाई में -1 हो जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा। सही है, पॉजिटिव 1 ना। तो -1 मल्टीप्लाई -1 कितना होता है, इधर कहते हैं -1 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड में 1 कितना हो गया, सब किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। सिंपल मेरे पास आंसर आ गया 1। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल अब हम कर रहे हैं कौन सा, ये वाला कर रहे हैं 14। सही, 14 के ये वाला जो 14 का जो सेम टू सेम क्वेश्चंस यहाँ पर 10.3 में भी हुए हुए हैं और 10.3 की मैंने एक्सरसाइज बनाई है, उसमें सारी क्वेश्चन करवाए हैं, तो वो भी देख लेना। और ये अगर यहाँ पर कोई चीज़ समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ। सही है, डायरेक्ट नहीं, पहले स्टेप करेंगे, पहले थोड़ा लंबा करेंगे, फिर बाद में पहले थोड़ी लंबी करेंगे, उसके बाद में बस सही करते रहेंगे। साइन अल्फा, अच्छा मैं इसमें क्वेश्चन में तुमको दिखानी नहीं, तुमको वैसे भी नजर नहीं आ रहा, छोटा सा लिखना है। साइन अल्फा √3/2 दिया है उसने। सही, उसने बोला कॉस बीटा जो है मेरे पास है 1/√2। सही, उधर बुक में थोड़ी गलती हुई तो आप उसको 1/√2 कर देना। सही है। अब वो कह रहे हैं कि ना ये जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। मैंने बोला ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हें ये बात पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। कैसे, इधर तुम्हें पता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, इधर होता है ऑल पॉजिटिव, इधर होता है साइन पॉजिटिव, इधर होता है 10 पॉजिटिव, इधर होता है कॉस पॉजिटिव। ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तुम्हें बात पता है। तो अगर √, तुम्हारे पास √, आता है तो प्लस माइनस से आता है। तो अगर तुम्हारे प्लस माइनस आता है तो तुम लोग क्या करोगे, माइनस को इग्नोर करोगे। क्यों इग्नोर करोगे, उसने बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सिंपल तुमने जो पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है सिंपल। तो पहले तुम्हारे पास कह रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा निकालो। साइन अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, तुमने बोला साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस क्या कहते हैं प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, सेम सिंपल तुमने ये बात बोल दी। सही है। तो उसके बाद क्या करना है, हाँ साइन अल्फा किसके इक्वल है, 3/2 की है। कॉस बीटा किसके इक्वल है, 1/√2 की इक्वल है। प्लस कॉस अल्फा तुम्हें नहीं पता, साइन बीटा नहीं पता। अब कॉस अल्फा निकालने की क्या तरीका है तुम्हारे पास, कॉस अल्फा किस तरह निकाल सकते हो, तुम्हारे पास एक मशहूर आइडेंटिटी है। क्या है, मशहूर ज़माना आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा लेंगे इस केस में क्योंकि अल्फा का निकालना है, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। लेकिन असल में आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सही है, मुझे कॉस स्क्वायर मुझे अल्फा निकालना है तो कॉस स्क्वायर अल्फा इधर लिखने दूंगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दूंगी इधर। सही है। तो मतलब ऐसे कि कॉस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू दी हुई है √3/2 का होल स्क्वायर। सही है। ये सिंपल मैं कैलकुलेटर से निकाल लेती हूँ, इतनी लंबी मैंने नहीं करनी। तो √3 लिख दिया मैंने और डिवाइड में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया इसमें आगे। तो सिंपल ये हो जाएगा 3/4। सही है, 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। उसका फिर मैं एलसीएम ले लूँगी, इसका एलसीएम भी मैं कैलकुलेटर से डायरेक्ट लूँगी और मैं थोड़ा समझा भी दूँगी तुमको कैसे किया मैंने। 1 माइनस 3/4 कर लेंगे तो ये मेरे पास आ गया 1/4। तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा मेरे पास आ गया 1/4 और इसको मैं अंडर रूट ले लूँगी क्योंकि मुझे स्क्वायर खत्म करना है, मुझे कॉस अल्फा चाहिए, मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए। तो मैंने अंडर रूट लिया तो 1/4 आ जाएगा, 1/4। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या नेगेटिव इग्नोर करना है, हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 लेंगे। क्यों लेंगे 1/2, क्योंकि इसने बोला कि भाई जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वजह से मैंने 1/2 ले लिया। सिंपल जहाँ पर कॉस अल्फा तो वहाँ पर मैंने 1/2 को लिया। अगर नहीं पता ये कैसे हुआ तो मैं तो बताती हूँ। अंडर रूट तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो √3 का स्क्वायर कर दो इसको और 2 का स्क्वायर कर दो सिंपल। तो √2 से ये कैंसिल तो 3/2 का स्क्वायर कर दो 4 होता है 4। अब 1 माइनस ये कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3। 4 माइनस 3 कितना होता है 1/4। तो सिंपल 1/4 आ जाएगा और फिर कॉस स्क्वायर को खत्म करने के लिए इतना क्या वो लिया, अंडर रूट लेके कर लिया। एलसीएम भी लेना सिखा दिया मैंने इधर और तुम लोग को ये भी बता दिया कि कैसे हुआ। सही, जब नहीं समझ में अलग अलग करके कर लो, लेकिन कैलकुलेटर जिंदाबाद, जब कैलकुलेटर तो कैलकुलेटर को इस्तेमाल करो सिंपल। अब हम अगर हमारे पास मशहूर सामान आइडेंटिटी, अब साइन बीटा निकालना है। अब साइन बीटा हमें क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन हमें साइन बीटा निकालना ही निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिटी लगाएंगे। मशहूर सामान आइडेंटिटी क्या बोलती है, साइन स्क्वायर बीटा। तो अभी बीटा है तो इसके इसमें बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। असल में आइडेंटिटी क्या है, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या निकालना है मुझे, साइन स्क्वायर बीटा निकालना है। साइन स्क्वायर बीटा को मैं इधर ही रहने दूंगी, साइन स्क्वायर बीटा को इधर ही रहने दूंगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा कर लूंगी। सही है। 1 माइनस कॉस बीटा क्या है मेरे पास 1/2 है ना, 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे। सही है। अब मैं इसको थोड़ा सा कैलकुलेटर में डायरेक्ट करूंगी। सही, मैं तुम्हें बेसिक समझा दे कैसे हुआ है। तो सिंपल 1 माइनस यहाँ पर ये चीज़ दबा 1 माइनस फिर कर देंगे अंडर रूट नहीं 1/√2 का स्क्वायर। सेम सिंपल जो कैलकुलेटर में सिंपल चीज़ करेगी मेरे पास आंसर आएगा 1/2।
1/2 आ गया और इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। सही, सिंपल मैंने वो लिया, क्या कहते हैं, अंडर रूट लिया, क्योंकि मुझे साइन बीटा चाहिए, मुझे साइन स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए। सही, वो कहे उधर बोला है क्वेश्चन मुझे साइन बीटा चाहिए, तो मैंने बोला ओके तुम्हें साइन बीटा चाहिए तो मैं दिलाती हूँ साइन बीटा ही दिलाऊंगी तुम्हें। 1/2 कर दिया, तो मेरे पास आंसर है √2/2। तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन बीटा इक्वल टू 1/2। तुमने बोला नहीं भाई गलत कर रही है, यहाँ पर जब √2/2 आया तो तुमने कैसे लिख दिया, नहीं समझ में आ रहा, 1/2 लिख कर दोगे तो अब भी यही आंसर आ रहा है √2/2। सही है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 1/2 से। सही है, अब मैं इसको करती हूँ √3 मल्टीप्लाई 1 √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ऊपर कर रही हूँ। सही है, देखो 2 मल्टीप्लाई √2 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई √2 क्या हो जाएगा, 2 ओके, इस तरीके से लिख देंगे। सही है, फिर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस करूँ, फिर 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा। फिर √3 मल्टीप्लाई √3 + 1 कितना होगा, 1 + √3 हो जाएगा। √3 + 1 करें तो कितना हो जाएगा, 1 + √3 करके बोल देगा वो 1 + √3 और ये हो जाएगा 2 √2। अभी कैसे वो ये एलसीएम लिया इसने, अगर नहीं यकीन आ रहा कैसे किया इसने तो ये देखो, मैंने किया एक मिनट रुक जाओ, √3 किया, 2 √2 करा, प्लस किया मैंने यहाँ पर 2 इधर है ना, √2 202 करके लिख दिया। सही, मैं कैलकुलेटर में एज इट इज वैल्यू लिख दी। तुम्हारे पास देख रहे हो, तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, यहाँ पे मैं 2 नहीं लगाया ना, यार ये क्या आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ यार, 1 2 √2 यार मैंने सही तो किया है। अच्छा खैर ये आंसर आ रहा है, तुम कैलकुलेटर को छोड़ो, इस तरह ही कर लेना। सही है, तो यही आंसर आ रहा है। तो ये आंसर वैसे पॉइंट में देखो तो किसकी इक्वल है, 0.96 के इक्वल है। सही है, अगर हमें देखने का हमारा आंसर सही है कि नहीं है तो तुम सिंपल ये जो वैल्यू तुम्हारे वो करके रख दो, ताकि तुम्हें पता चले तुम्हारा आंसर सही भी है कि भला कि नहीं है। 2 √2 करके लिख दो, तुम्हारे पास ये आ रहा है 0.96 आ रहा है, तो सही है तुम्हारा आंसर। सही है, तुम इस तरीके से देख लो, तुम डायरेक्ट कैलकुलेटर के बगैर कर लो, सिंपल पहले मल्टीप्लाई कर दो, वैसे कुछ कर लो और आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। सही, अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। सही, हमारा आंसर पहले भी सही आ रहा था और उधर जो हमने उस तरीके से किया वो भी सही था, लेकिन अब बुक में आंसर इस तरीके से दिया था तो हम वैसे ही करेंगे। सही, यकीन नहीं आया तो हम उसको कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं फर्दर। तो cos α + β निकालेंगे, अब हम cos α + β निकालेंगे। मैंने तुम्हें बताया है कि इसने दिया हुआ है साइन अल्फा दिया हुआ है हमें, जो कि है √3/2 और हमें उसने दिया √3/2 का cos बीटा दिया हुआ है उसने 1/√2। सही है, तो cos α + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos α + बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने बोला cos बीटा प्लस है तो माइनस sin अल्फा sin बीटा, सिंपल sin बीटा। तो cos अल्फा हमारे पास दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, cos बीटा दिया हुआ है 1/√2 तुमने लिख दिया, माइनस sin अल्फा दिया हुआ तुम्हारे पास, हाँ √3/2 और साइन बीटा नहीं दिया। दो चीज़ें नहीं दी, मैं इसको एक गैप छोड़ी क्योंकि मैं बाद में जो भी वैल्यूज आएंगी मैं उधर पुट कर दूंगी, सिंपल। सही है, तो हमारे पास मशहूर ज़माने की आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर बीटा + cos स्क्वायर बीटा = 1, साइन स्क्वायर बीटा + cos स्क्वायर बीटा = 1, नहीं साइन स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1। अब इसके इसमें मैं cos पहले अल्फा ले रही हूँ तो साइन स्क्वायर अल्फा कर दूंगी प्लस cos स्क्वायर अल्फा कर दूंगी = 1 कर दूंगी। तो मुझे क्या चाहिए, cos स्क्वायर अल्फा चाहिए, मतलब अल्फा चाहिए ना, cos अल्फा चाहिए, तो cos स्क्वायर अल्फा = 1 - sin स्क्वायर अल्फा कर दूंगी। सही है, इसकी 1 माइनस ये अल्फा की वैल्यू क्या है, √3/2 और स्क्वायर कर लूँगी क्योंकि इसमें ऐसा है। अब सिंपल मैं इसको डायरेक्ट करूँगी 1 माइनस ये चीज़ दबा के फिर क्या करेंगे, √3/2 का स्क्वायर कर लेंगे। सही है, तो ये मेरे पास आ रहा है 1/4, तो 1/4 आ रहा है = cos स्क्वायर अल्फा। सही, cos स्क्वायर अल्फा मैंने √ ले ली दोनों साइड पे, और इसका क्योंकि मुझे स्क्वायर उसने मुझे बोला है कि भाई मुझे चाहिए cos अल्फा, मुझे cos स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए, तो 1/2 आ जाएगा, cos अल्फा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो सिंपल cos अल्फा जहाँ पर है वहाँ पर मैं 1/2 पुट कर दूंगी, मल्टीप्लाई 1/2। सही, अब साइन बीटा निकालना है मुझे, मशहूर ज़माना आइडेंटिटी ये हमारे पास है, इसमें अब हम बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर बीटा कर देंगे प्लस cos स्क्वायर बीटा कर देंगे = 1 कर देंगे। सही है, अब उस केस में क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, साइन बीटा निकालना है, साइन स्क्वायर बीटा इधर ही रहने देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा कर लेंगे। सही है, तो 1 माइनस cos बीटा क्या था, 1/√2 था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये। सही है, तो सिंपल अभी तुम डायरेक्ट कर लो क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि तुम लोगों का क्लियर है। मैंने सारा बता दिया था, स्टेप बाय स्टेप भी अगर चाहो तो स्टेप बाय स्टेप करो, वरना फिर अभी फिलहाल डायरेक्ट कर रही हूँ मैं 1 माइनस क्या कहते हैं 1/√2 नज़र तो आ ही रहा होगा ना, स्क्वायर, सिंपल। तो ये मेरे पास आ रहा है 1/2 आ रहा है साइन स्क्वायर बीटा। उसने बोला मुझे साइन स्क्वायर बीटा नहीं चाहिए, मुझे साइन बीटा चाहिए, तो तुमने बोला ओके टेकिंग √ फ्रॉम बोथ साइड, तुमने √ ले लिया तो ये आ जाएगा 1/2 का, तुमने √ लिया तो आ जाएगा साइन बीटा आ जाएगा 1/√2।
यहाँ पर आ रहा है √2/2 या अगर ऐसे तो इसको तुमने बोला नहीं तुमने गलत किया, तुमने क्या किया, तो 1/√2 भी कर लो तब भी तुम्हारे पास यही आंसर आ रहा है। तो मैंने जो किया वो गलत नहीं है, सही है, तो बिल्कुल सही किया मैंने। इस तरह का कर लेंगे, सही। ये याद रख लो, जब भी √2 इस तरह आएगा तो उसको तुम 1/√2 में लिखोगे, सही। या √3 कुछ भी आ रहा है इस तरह करके लिखना है उसको, सही है। ये हो गया सिंपल। यहाँ मैंने क्या पुट कर दिया, 1/√2 पुट कर दिया, सिंपल। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 1/1 होता है 1 ही होता है, 2 ×2 होता है 2/2 होता है, -√3 ×1 होता है √3 होता है। मेरे घर में जंगली रहते हैं तो इस तरह से आवाज़ आ रही होंगे आपको। 2/2 हो गया, सही है। 1 - √3 हो गया, डिवाइड बाई 2/2 हो गया, सही। ये हो गया मेरे पास कंप्लीट, सही। अगर नहीं पता चला भाई ये 2 मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 × √2 करके देख लो, तुम्हारे पास यही आंसर आ रहा है, सही है। इस तरीके से करके देख लेना है। अब कैलकुलेटर से चेक करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2, सही है। फिर माइनस, फिर √, एक मिनट, हाँ, फिर हो जाएगा √3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2। तुम्हारे पास आंसर आ रहा है, ये आ रहा है -0.25। याद रखना -0.25 आ रहा है। अब ये देख लेते हैं हमारा आंसर सही है भला कि नहीं सही। 1 - √3 2/2 तो हमारे पास आ रहा है -0.25, सही। तो मेरा ये सही आंसर आ रहा है, सही है। तो इस तरीके से करना है। बुक में जो आंसर दिया वो इस तरीके से दिया हुआ है। और मेरी बैटरी होगी 5, मोबाइल की बैटरी होगी 5, मेरी बैटरी कह रही। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ तक करवाया कि कौन सा सवाल यहाँ तक करवाया मैंने, cos α + β से करवाया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से लेके ये सारे सवाल 16 सवाल और ये वाला सवाल बना ये सारा क्वेश्चन अपलोड कर दूँगी, तो वो देख लेना। तो मेरी ये जो वीडियो ये बहुत सारे पार्ट्स में होने वाली है, तो प्लेलिस्ट बना दूँगी, उसमें आप जाकर ज़रूर विजिट कर सकते हैं। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। आप सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक कर दें, और आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मतलब मैं मोबाइल को चार्ज करके फिर आज के दिन ही अपलोड होंगी, सारी एक साथ ही अपलोड होंगी, लेकिन अब वो क्या कहते हैं तुक्के में अपलोड होंगी। चलो मैं चलती हूँ, बाय बाय।